UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। संख्या पद्धति में पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनके हाई चांसेस रहते हैं आने के, वो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में किए थे। आज पार्ट 2 में हम 21 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने प्रैक्टिस सेटों से उठाकर इस सेट में रखा हुआ है। तो केयरफुली होकर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में आने के और एग्जाम में आने के चांसेस में ज़्यादा रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर से। 21 नंबर क्वेश्चन सेम बिल्कुल उसी प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। डिविजिबिलिटी रूल में चलता क्या है, आपने सीखा था कि बहुत सारी जो नंबर दिए जाते हैं उसमें हमें कोई नंबर को डिविजिबल करना होता है। अब डिविजिबल करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर आपको दिया जाएगा, जैसे 72 से डिविजिबल करने के लिए कहा गया है। यहां पर 2 अंकों को उसने हाइड कर दिया है। 2 अंक यहां पर ऐसे आएंगे जो इस 72 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि पूरा नंबर 72 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने आपको सिखाया था कि 72 के आप 2 टुकड़े कर लीजिए। क्या टुकड़े करने हैं? 8 और 1 9। 8 ने 72, यानी कि अब ये वाला नंबर 8 से भी विभाजित होना चाहिए, 9 से भी विभाजित होना चाहिए। 8 की पहचान आपने क्या सीखी है कि अंत के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अब आप देखिए यहां पर 73 है, 8 से पढ़ेंगे, 8 ने 72। अब यहां पे बचा कितना? 1। 1 के जस्ट बराबर में क्या नंबर रख दें कि वो 8 के पहाड़े में आए? तो आप रखेंगे 6, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, तो बाई का मान कितना हो गया? 6। इसका मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि इस बाई की जगह पर जो है वो अंक हो जाएगा 6, क्योंकि 8 ने 72, 1 बचा, 1 में ये 6 लगा देंगे, 16, 8 दूनी 16, तो बाई का मान 6 हो गया। अब हमने 8 और 9 दोनों से डिविजिबल करना है इस नंबर को। 8 से कंप्लीट डिविजिबल हो चुका है। 9 की पहचान ये होती है कि सभी अंकों को आप जोड़िए और जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में भी अंक आना चाहिए। 4 5 9, 9 7 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब x की जगह पर क्या रख दें कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए? तो 25 9 के पहाड़े में नहीं आता, नंबर आता है 27, यानी कि 25 27 से 2 अंक कम है, मतलब 27 जो आएगा वो 9 के पहाड़े में आ जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 2। आपसे पूछा यह गया है कि x प्लस y का मान, तो x प्लस y का मान पूछा गया है। x आपके पास 2 है, y आपके पास 6 है, दोनों हो जाएंगे भैया 8, तो आंसर हो जाएगा A। इसी प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। तो जब भी 72 यानी कि 9 से ऊपर का 11, 11 से ऊपर 13 अगर अभाज्य है तो आपको काटने के तरीके आने चाहिए। और अगर इसके उलट बहुत संख्या दी जाए, जैसे 72 दिया जाए और इससे बड़ा कोई नंबर दिया जाए, तो उसके फैक्टर कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद फिर आप उसमें रूल लगाइए जो आपने सीखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। यदि 9 अंकों की संख्या को इस प्रकार से फिर 72 दिया, फिर सेम करिए 8 से 9 से, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। 8 की रूल में ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 ने 72, बचे 6, 4 आएगा यहां पर, तो बाई का मान हो गया 4, क्योंकि 6 और 4 64 होता है, वही 8 के पहाड़े में आता है, तो बाई का मान हो गया 4। अब आप इनको जोड़ लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, डिविजिबल किया आपने। 9 8 17, 5 22, 22 और 3 25, 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50। 50 में क्या जोड़ दें कि 9 के पहाड़े में आ जाए? तो 4 जोड़ दें, 54, 54 आता है, 9 छक्के 54, तो 50 में 4 की कमी है 9 के पहाड़े में आने के लिए। तो हमारे x का मान भी कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपसे पूछा क्या, जरा देखिए, 4x माइनस 3y का वैल्यू 4, x का मान कितना निकाले हो आप? 4 माइनस 3, y का मान कितना निकाले हो? 4, 4 चौक 16 और 3 चौक 12, कितना बचा भैया? 4 बचा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस प्रकार से एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में इसमें ये अगला क्वेश्चन है 72 से ही है। इसका आंसर सभी लोग बताइए, कमेंट में आंसर बताएं जरा क्या आंसर आएगा। और इसका आंसर आपको बिल्कुल सेम जो 2 सवाल अभी कराए हैं पीछे,
सेम उसकी तरह ही आप इसको करना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट को। तो आपको करना क्या है, बड़ी विशेष तौर से इसको ध्यान से सीखने पर थोड़ा गौर करेंगे। 67 की पावर इन्होंने 67 रखी है, प्लस 67 लिखा है और भाग करने को कह रहे हैं 68 से। तो आप भाग का मतलब, इस सवाल को मैंने इस हिंदी लैंग्वेज वाले सवाल को मैथ की लैंग्वेज में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 67 की पावर 67 प्लस 67 और बटे 68, 68 से इसको भाग करना है। वह प्रत्येक संख्या उस संख्या से विभाजित हो जाएगी यदि ये 67 की पावर 67 के साथ एक हो। मतलब अगर इसको सीधी तरीके से लिखें तो जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 67 की पावर 67 प्लस 1, ये हमेशा 68 से विभाजित होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या की पावर इस प्रकार से हो और वो संख्या में अगर 1 प्लस कर दो तो उस संख्या से 1 ज्यादा से वो डिविजिबल हो जाता है। तो 67 की पावर 67 प्लस 1 बटे 68 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। इस 67 में से आपने एक यहां ले लिया तो यहां पे कितना बचा, 66। कितना बचा, 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 67 में से 1 ले लिया हमने, किसको दे दिया, 67 की पावर 67 को 1 दे दिया। क्यों दिया, जिससे कि वो 68 से डिविजिबल हो जाए। और जैसे ही 67 की पावर 67 प्लस 1 68 से डिविजिबल हुआ तो इस 67 में से 1 उधर चला गया, ये बचा 66। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, आपका 66 हो जाएगा। इसी प्रकार के बहुत क्रिटिकल कंडीशन के क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। और विशेष तौर से जैसे एक सवाल अभी मैं आपको देता हूं, इसके भी आप आंसर कमेंट में दीजिए। मान लीजिए यहां पे लिखते हैं 57 की पावर 37 और प्लस 32 को डिवाइड करके दिखाना आपको 58 से। बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं, क्या आएगा कमेंट में इसका आंसर लिखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से भी आता है, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। आपको कुछ नहीं करना है इस प्रकार के कंडीशन, जब भी इसका क्वेश्चन आए तो इसको आप टुकड़े में बना लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले रूल में। तो 16 को मैं लिख सकता हूं 8 पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर। इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1। आपको केवल इसमें से एक नंबर को इस संख्या से डिविजिबल करके देखना है, किसके टेबल में कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 की पावर करिए आप, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। इसका हो जाएगा 256, 256 में से एक गया 255। इसको आपको हल नहीं करना है, ये आपको हल नहीं करना है, इसको हल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल इसको डिविजिबल करके देख लीजिए किससे डिविजिबल होगा। 11 से देखो, 11 दूनी 22 नहीं होगा। 13 से देखो, 13 दूनी 26, 13 कम 13 नहीं होगा। 17 कम 17 और बचेंगे 8, 17 पंजे 85, जी हाँ 17 से हो गया। तो इसी को डिविजिबल करके देख लीजिए, जिस भी संख्या में ये डिविजिबल हो जाए समझिए वहीं पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरीके के रूल में तोड़ के चलो, चाहे बड़ा है तो उसको 3 वाले रूल में तोड़ लो, चाहे 4 वाले रूल में तोड़ लो, जो आपको सहूलियत में अच्छा लगे उस रूल में तोड़िएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व नहीं करना, केवल एक ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है, एक को करना है, एक को नहीं करना है। एक को करने से ही आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो विशेष सवाल है, ध्यान से इसको करिएगा। लाइक कर दें, कमेंट कर दें इस सेशन को अगर पसंद आए तो। जिससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। अब 7 की पावर 12, 4 की पावर 12 और दोनों ही चीजें विशेष तौर से बिल्कुल टू कॉपी सवाल नंबर 25 की तरह दे रहे हैं। क्या करेंगे आप, बिल्कुल सेम करिएगा। 7 की पावर लगाते हैं 4, 7 की पावर 4 और यहां लिखते हैं 3, क्योंकि मैं इसको 3 वाले फॉर्मूले में तोड़ रहा हूं। इसको भी आप करिएगा, 4 की पावर 4 और की पावर 3। अब अंदर क्या आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर यानी कि 7 की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 7 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। ये फॉर्मूला खुल गया, केवल इसको सॉल्व करना है। यहां पर केवल ये आपको सॉल्व करके इसको आगे की ओर, ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें बदल लिया है, इसको हटा देते हैं यहां से।
ये हटा दीजिए, ये हमने इसको फॉर्मूले में तोड़ लिया है। अब आपको क्या करना है, 7 की पावर पढ़िए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 के पहाड़े को पढ़े, इधर 4 का पढ़े। उसके बाद इसमें जो भी संख्या से पूर्णता विभाज्य, किस संख्या द्वारा पूर्णता विभाज्य है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 7 की पावर 4 हो गई है, 3 हमने यहां रख लिए हैं, 7 सत्ते 49 और 7 नेम 63, 7 सत्ते 49 सत्ते, 7 सत्ते 49 सत्ते और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 को 4 बार करेंगे। उसके बाद इस संख्या में जो भी चीजें क्लियर होकर निकल कर आती हैं, जैसे 7 की पावर इधर वाला, इस इधर वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इससे मतलब है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33। इस प्रकार से सॉल्व करके इसको घटा लीजिए। घटाने के बाद केवल इन संख्याओं से ही काट के देखिएगा किससे डिविजिबल होगा। सेम 25वें सवाल की तरह ही आप इसको करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। फिर से एक सवाल आ गया। 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने को कह रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, यही तो होता है डिविजिबल रूल, ऐसे ही तो आप डिविजिबल करेंगे इसको। तो बड़ा ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 की पावर 31 बटे 5, 2 की पावर 31 बटे 5। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसमें इतनी संख्या की कमी है कि ये पूरा 5 होना चाहिए। तो जब ये 5 तभी होगा जब आप इसको 3 प्लस कर दे, या फिर प्लस ना करे। देखिए बिल्कुल बेसिक रूल से सीखिए। 2 की पावर मान लीजिए मैं इसको 4 सत्ते 28 लिख सकता हूं, इंटू 2 की पावर 28 यहां पे आ गई, ये 31 से तो कितने बचे, 3 बचे, बटे में 5। आप करके देखिए, 7 चौक 28, 3 31, यानी 2 की पावर 31 हो जाएगी, 28 ये 3 31। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेना है कि ये सम होना चाहिए। अब इसको तोड़ने के बाद हम इसको नीचे लिख लेते हैं। अब 2 की पावर यदि 4 है तो 2 की पावर 4 के इकाई का अंक क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 में 6। तो यहां तो 6 इकाई का अंक होगा, यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, बटे 5। 8 छंग 48, 48 लिखिए, और 48 में इकाई का अंक कौन है, 8। 5 से 8 को भाग करिए, कितना बचा, 3 शेष बचा, तो आंसर हो जाएगा 3। दोबारा से सीख लें एक बार, क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन इसमें रहती है, उसको थोड़ा समझना है। देखिए होता यह है कि जब भी बड़ी पावर आपको दी हो, आप उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। इतने टुकड़ों में तोड़ लेना कि उसका जो भी मल्टीपल बन रहा हो, उस मल्टीपल से नंबर उठाना है। जैसे सपोज करो 2 की पावर 31 है, इसको 5 से भाग करना है। आप इसको तोड़ लीजिए, 4 सत्ते 28 इंटू 2 की पावर 3 बटे में 5। यहां से 4 ये वाला नंबर लेना है, वो नंबर नहीं लेना है, ये नंबर लेना है आपको, जितने से आप मल्टीप्लाई करके ला रहे हो। तो 4 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में इकाई का स्थान 6 होता है, वो 6 लिख लीजिए। 2 को पूरा खोलिए, 8 होता है, बटे 5। 8 छंग 48 में इकाई का स्थान 8 होता है, बटे 5। भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा, 3। मान के चलिए अब यही चीज थोड़ी और ज्यादा हो जाए, 2 की पावर मान के चलिए 55 हो जाता है। अब इसको 5 से डिविजिबल करने को कह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा, इसको 4 में तोड़ो, 5 में तोड़ो, जिसमें भी तोड़ना है इतना तोड़ो कि ये कम से कम 8 सत्ते 56 मान लीजिए। देखिए 2 की पावर 8 सत्ते 56, 56 हो गया, कितना बचा, ज्यादा हो जाएगा 56, तो 7 सत्ते 49 और 9 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49 7 8 56, 56 ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कर लीजिए। इसको यहां से थोड़ा इसकी कैलकुलेशन में चेक कर लेते हैं। 55 है ये, 55 को इतने से मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो 4 इंटू 13, 13 चौके 52, कितने बचे, 3 बचे। तो यहां से 4 उठाएंगे, 4 का 6, 6 और 3 का 8, 8 छंग 48, 3 शेष। बिल्कुल सेम भैया, 13 चौके 52 हो जाएंगे, ये है 55, 3 वो बचेंगे, 3 उसको वो लिख देंगे। सेम तरीके से लिखना शुरू कर देंगे, 2 की पावर 4 इंटू 13 गुणे 2 की पावर 3 बटे 5। सेम कंडीशन में आप इसको कर लेंगे इसकी तरह। सवाल नंबर 27 पर चलते हैं।
देखिए इस प्रकार के सवालों पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इसमें से 3 की पावर 25 को कॉमन लीजिए, यहां पर बचेगा 1, यहां बचेंगे 2, 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 3 बचेगी। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ती 27, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 और 9, 9 ती 27, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40, तो 2 की पावर हो गई 25 गुणे 40। अब 40 में आपको इसमें से एक संख्या देनी है, दे दीजिए। 2 की पावर 24 बचेगी, 40 दूनी 80, और 80 किससे डिविजिबल हो रहा है? 16 पंजे 80, 16 से डिविजिबल हो रहा है। आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ये 3 है, 1 मिनट भाई, थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी गड़बड़, ये है यहाँ पर 3, ये 3 है, तो थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 की पावर 25 है, और ये 3 की पावर 25, यहाँ पर हो गए 36, 36 और 4 40, यहाँ से एक 3 लीजिए, एक 3, यहाँ से जो भी आप कॉमन लेंगे उसमें से एक लेना है बस आपको, तो यहाँ बचेंगे 24, और 40 तियां कितने हो गए? 120। 120 चेक करो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 30 से डिविजिबल हो जाएगा। 30 चौके 120। इस प्रकार के सवाल आपको करने हैं। क्लियर हो गया होगा? अगला देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल सेम कंडीशन में। क्या कॉमन लेना है? 2 की पावर 51 लीजिए, 2 की पावर 51 कॉमन। 2 की पावर 51 के बाद यहां बचेगा 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेंगे, यहां पर 2 की पावर 2 बचेगा, यहां पर 2 की पावर 3 बचेगा, और यहां पर 2 की पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 बचेगा। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल सेम कंडीशन से चलिए। 51, 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, जोड़ लीजिए। 16 8 24, 4 28, 29 30 31, 2 की पावर 51 गुणे 31, 1 2 इसमें से यहां गुणा में लेना है, 2 की पावर बचेगी 50 इंटू 31 गुणे 2, क्योंकि पावर 1 लिए तो गुणा में, 31 दूनी कितने हो गए? 62। किसके में आता है? 124 में आता है। 62 दूनी 124, तो आंसर हो जाएगा आपका 124। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? देखिए बहुत बेसिक है। लड़के और लड़कियां, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, तो लड़के हो गए 3, लड़कियां हो गई 1, दोनों जोड़ो कितने हो गए? 4। इतना ही करने के बाद 4 के पहाड़े में कौन आता है, कौन नहीं आता, ये आपको ढूंढना है। उसने कहा कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता। जो 4 से नहीं कटेगा वो निरूपित नहीं करेगा, जो 4 से कटेगा वो निरूपित करेगा। तो 4 धाई 40, 44 48, आंसर हो जाएगा आपका 42, क्योंकि 4 से यही डिविजिबल नहीं होगा। तो जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा इस कंडीशन में वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि उसने बोला है नहीं करता। चलिए अगला सवाल देखिए, बिल्कुल बेसिक। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी, 1 हो गई लड़कियां, लड़के 5 हो गए। लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 5 गुनी, तो लड़कियां 5 हो जाएंगी भाई, लड़कियां 5 हो जाएंगी, लड़के 1 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। 6 के पहाड़े में नहीं बोला है, फिर से 6 के पहाड़े में कौन सा नहीं आता, वही आपका उत्तर होगा। 35 नहीं आता, 24 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 6 निम 54, सब आ रहे हैं। आ नहीं रहा तो सिर्फ 35, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हमको कमेंट में बताएंगे
कितना आंसर है इसका? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ध्यान से, क्योंकि आप हमें शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, थोड़ा लाइक करेंगे तो मोटिवेशनल होंगे हम थोड़ा सा, और जब हम मोटिवेट होंगे तो डेफिनेट तौर पर अगली जो वीडियो आएगी वो थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी से आपके लिए बनाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको बनाए जाएंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस के साथ आप जाएंगे तो डेफिनेट तौर पर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, और बेनिफिट मिले तभी आप वीडियोस को देखें, क्योंकि जब तक कंपटीशन में आपको किसी भी वीडियो को पढ़ने से, किसी भी चीज़ को पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल भी उनके साथ शेयरिंग ना करें, क्योंकि आपका समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इस समय आप उस स्टेज में हो जिस स्टेज में नौकरी ही सब कुछ है आपके लिए इस टाइम पर, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो विशेष तौर पर जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, बहुत सीरियस होकर पढ़ें, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी आपके लिए नहीं होगी, अगर आपकी लाइफ में आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो फिर वैकेंसी को बीट करना या इस कंपटीशन के दौर में नौकरी लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो विशेष तौर से देखिएगा, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, जितना आप सीख रहे हो उसको नोट डाउन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। ऐसा नहीं एक बार आपने पढ़ लिया, आपको लगा सीख गए, आप अब इसके अलावा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो गलतफहमी है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ें उसको रिपीटेशन जरूर करते रहें। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो वो चीज़ अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो एकदम नई हो जाएगी। तो विशेष तौर से ध्यान रखें, जो भी पढ़ें उसका रिपीटेशन जरूर करें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। आपके लिए होमवर्क में ही सवाल हो गया है, क्योंकि सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल एकदम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आपको करना क्या होता है, लड़कों का एक लेना होता है 3, ये 4 हो जाते हैं, और 4 के पहाड़े में कौन नहीं आता वो ढूंढ लीजिए, 42 नहीं आता। इस प्रकार से आप इसको करते चलेंगे। अगला सवाल है भाई, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए। लो जी, बिल्कुल जैसे कहा वैसे कर दीजिए। 21 जोड़ दिया, किसी क्या किसी मतलब x में जोड़ दीजिए। वह अपनी 3 गुनी, मतलब x जो है वो 3 गुनी हो जाती है और उससे 7 कम भी हो जाती है। कितना बेसिक है, जैसे बोला वैसे करा। किसी संख्या में 21 जोड़ दिया, वह अपनी तिगुनी, वह तिगुनी 3x हो गई, 7 कम कर दिए 7 कम। अब क्या करोगे, इस x को इधर ले जाओ, प्लस से माइनस हो जाएगा 2x, ये 3x में से एक x घट जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 7 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस होने पर 21 और 7 28 हो जाएंगे। 2 से 28 काटे, 2 कम 2, 2 चौका 8, कितने बचे भैया 14। क्या पूछा है, संख्या पूछी है, 14 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, बड़े आराम से आप इनको करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई अगला सवाल, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की, तो पहली की दूसरी 3 गुनी है, ये लीजिए हो गई 3 गुनी, और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, लीजिए हो गई 3 चौथाई। यदि तीनों संख्याओं का औसत ये रहा, औसत, ये औसत है, संख्याएं 3 हैं तो ये इनका जोड़ है। बस अब इसको यहां से सॉल्व करने का तरीका जानिए। 4 एलसीएम आएगा तो उधर पहुंचेगा, 4 तियां 12, 12 एकम 12, 4 तियां 12 और 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 12 4 16 और 3 17, 4 एकम 4, 3 7, 7 3 4 तियां 12, 12 4 16, 16 और 3 19, सॉरी 19 हो जाएंगे। ये 4 उधर चला जाएगा, 114 गुणा 3 गुणे 4, 19 सिक्के 114, 6 तियां 18 चौक 72, ये रहा। तो बेसिक है, कुछ ज्यादा नहीं, आपको केवल एलसीएम लेना। तो 4 की गुणा यहां भी करोगे, 4 तियां 12, देखिए 12 हो जाएंगे, 4 तियां 12 हो जाएंगे, 4 एकम 4 हो जाएंगे, और 3 ये रहे, 12 4 16 3 19, ये 4 उधर पहुंच जाएगा, आ गया। 19 से भाग कर दिया, 6 बार ये कट गया, 6 तियां 18 चौक 72, एक्स का मान आ गया। और सबसे बड़ा कौन, 1 मिनट, सबसे बड़ा पूछा है। अच्छा जी, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या है इनमें 3x, तो 6 तियां 18 चौक 72, 72 तियां 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, आंसर हो जाएगा 216। ये संख्या मिडिल की है, सबसे छोटी ये वाली है, सबसे बड़ी ये वाली है, क्योंकि 3 गुना है ना। तो दूसरी पहली की 3 गुना है, तो दूसरी पहली की 3 गुना है, तो बड़ी कौन होगी 3x। तो आप आंसर लगाएंगे 216, तो ये वाला हटाएंगे क्योंकि वो सबसे छोटी। अगर यहीं पे पूछता सबसे छोटी, तब आप 72 लगाते,
बड़ी पूछिए 216 लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या, अरे भाई कुछ नहीं करना, 3 गुना इसी संख्या के 3x/5 से 60 अधिक, इतना ही तो करना है। 5 तियां 15, 15 में से 3 गए 12, 12x/5 बराबर में कितना है 60, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, तो x का मान कितना आ गया भाई 25 आ गया। लीजिए भाई 25 कहाँ है ढूंढो, ये रहा, आंसर 25 हो जाएगा। बहुत बेसिक है। अगला देखिए 39 नंबर से देखो भाई क्या कह रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या पूछिए। अब गाय और मुर्गी दो ही चीजें हैं, जितने मस्तक होते हैं उतने ही टोटल जानवर होते हैं। करना क्या है आपको, बहुत बेसिक सीखिएगा। पैरों को आधा काटिए, पैरों को आधा काटिए। कहां है भैया पैर, लाओ तुम्हारे पैर काटें, काटो भाई पैर, आधे कर दोगे 70 हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, जैसे ही आप पैरों को आधा काट देंगे आदमी चल ही नहीं पाएगा, ये सवाल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि पैरों को आपने आधा काट दिया। इन सिरों में से घटा दो, मस्तकों में से, देखिए भाई 70 माइनस 48 घटाइए, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहां पे बचे 6, 6 में से 4 गए 2 बचे। और जैसे ही पैरों को आधा काटकर इसके सिरों में से घटाते हैं तो ये 4 पैर वाले आते हैं। कौन से आते हैं, 4 पैर वाले। और 4 पैर वाली कौन है, गाय। तो 22 गाय हैं, 48 टोटल हैं, तो 26 मुर्गी बची, क्योंकि जितने मस्तक होते हैं उतने ही जानवर होते हैं। यहाँ 48 मस्तक हैं तो 48 जानवर हैं, जिनमें से 22 तो 4 पैर की गाय हैं, तो बची जो 26 वो मुर्गी बची भैया। दोनों चीज आपने निकालना सीख ली, ये 4 पैर वाले और ये मुर्गी वाले, तो आंसर लगेगा आपका 26। तो बहुत बेसिक है, याद रखना है, बहुत सिंपल है। अगला देखते हैं, एक सवाल और इसका इसी जैसा करते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं। यदि मुर्गियों के गायों की सिरों की संख्या 50 है, मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या, तो लिख लो भाई सिरों की संख्या 50 और मुर्गियों पैरों की संख्या 142 का आधा, 2 सत्ते 14, 2 ही कम 2, 2 से भाग कर दिया 71, रखो इसके ऊपर, घटाओ, कितने बचे 21 बचे। और 21 हमेशा 4 पैर के बचते हैं, 4 पैर के बचते हैं, क्योंकि जब भी याद रखना पैरों को आधा करके जब हम उनके सिरों में से घटाते हैं तो हमेशा जो घट के बचेगा वो 4 पैर का बचेगा, और 4 पैर का बचा तो 21 बचे 4 पैर के, मतलब गायें बच गई 4 पैर की 21, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के तो 2 ही होते हैं। तो मुर्गियों के 2 होते हैं, गायों के 4 होते हैं, तो बचने वाला 4 वाला होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां मुर्गी कितनी है, तो 50 सिर थे, 50 टोटल जानवर थे, उनमें से 21 4 पैर के हैं, तो कितने बचे 29 बचे। 29 कौन बची, मुर्गी बची। तो अगर मुर्गी पूछ लेगा तो 29 बचेंगी, आंसर लगाएंगे 21, क्योंकि आपसे पूछा किसको गया है, गाय को, क्योंकि 4 पैर किसके होते हैं, गाय के। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर हैं, कर दो 16 के आधे 8, और सिर की संख्या से 10 अधिक है, ये 10 ज्यादा हैं, किससे, सिरों से। तो सिर कितने हुए 6, अरे 16 जो पैर हैं वो सिरों से 10 ज्यादा हैं, तो 6 ही तो सिर बचे। अब 8 तो हो गए पैर कटकर, 6 हो गए सिर, घटाओ 2 बचे, कौन बचे 2, 4 पैर वाले। और 4 पैर का कौन होता है, भेड़। और किस कौन था भाई, गडरिया के 2 ही पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो भेड़ तो भाई 2 आ गई, गडरिया कितने आ गए फिर, क्योंकि 6 टोटल थे तो 4 गडरिये हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा। अगला चलिए
चिड़ियाघर में चूहे कबूतर, चूहे के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर, 90 सिर हैं, 224 पैर हैं, आधा करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112 में से 90 घटाओ, 22 बचे, 22 बचे 4 पैर के, और 4 पैर के कौन है भाई? चूहे। तो चूहे हो गए 22, पूछा क्या है? कबूतर। 90 में से 22 घटा दो, 68 बचे, और 68 कौन बचे? कबूतर बचे। कबूतर 68 तो 22 चूहे कर पाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है अगला क्वेश्चन आपका गुणनफल में एकल अंक ज्ञात करना। एकल मतलब होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। कल इकाई के अंक ज्ञात करने पर क्लास हमारी चलेगी। आज हमने जहां तक सीखा, हमने आज 42 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल से हम इकाई के अंकों के बारे में जानकारी करेंगे और इकाई का अंक सीखेंगे। कल पहले रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ने के बाद इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इकाई के अंक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल इनके रूल्स पढ़ते हुए इस क्लास को कल कंटिन्यूस करेंगे। आज हमारा संख्या पद्धति का पार्ट 2 समाप्त हो गया है। अगर आपको पसंद आए यूपी किस क्लासेस को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ मोटिवेशन ही हमें अगली बार फिर से वीडियो बनाने के लिए, इस आपको क्लास को कंटिन्यूस करने के लिए एक ताकत मिलेगी। तो वो ताकत आप अपने लाइक से दे सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा। कल तक मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक आने चाहिए। 100 लाइक के लिए तभी हम अगले पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो पार्ट 3 कल इसका आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।